हरियाणा में 7 अगस्त रात 12 बजे से प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत सरकार से 600 करोड़ से ज्यादा की राशि वसूलनी है, लेकिन ये बकाया राशि नहीं मिलने की वजह से अब हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान मरीजों के इलाज को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। 7 अगस्त की तारीख और आधी रात से रात 12 बजे से हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान के मरीजों का इलाज पूरी तरह बंद हो जाएगा। आईएमए हरियाणा की तरफ से फैसला लिया गया है। आईएमए हिसार के तमाम पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सात और से बात कही जा रही है कि 600 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी सरकार की तरफ खड़ी है। आयुष्मान के मरीजों का इलाज अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पाएगा। आईएमए हिसार के पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 600 करोड़ से ज़्यादा आपको सरकार से लेने हैं। हिसार जिले की बात की जाए तो 200 करोड़ के करीब का जो आंकड़ा है वो सामने रख दिया गया है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और ये हड़ताल क्यों आप लोग कर रहे हैं? अभी स्थिति तो ये है कि हमारी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं और अगर हम लोग 7 अगस्त ऑनवर्ड्स रात को 12 बजे के बाद से हम आयुष्मान के सर्विसेज को सस्पेंड कर रहे हैं। रीज़न हमारी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, अनड्यू डिडक्शंस हो रही हैं, अननेसेसरी लिटिगेशंस हो रही हैं। इस चक्कर में हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं सर्विसेज को। मुख्यमंत्री की तरफ से वायदा किया गया था कि करीब 3 से 5 दिनों के भीतर तमाम जो बकाया राशि है वो आप लोगों को जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हड़ताल की ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जनवरी में उनके निवास स्थान पर मिले थे चंडीगढ़ में। उन्होंने आश्वासन दिया था और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी कुल्लर जी के उपस्थिति में, और कुल्लर जी के साथ ही हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था कि आपकी पेमेंट विद टाइमली आएगी। कुछ दिन आई, जनवरी के बाद फरवरी तक आई, उस बाद में फिर 3 फरवरी के बाद से हमारी पेमेंट रेगुलर तौर पर नहीं आ रही है। तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ जनवरी में थे। तो मुख्यमंत्री जी हमें बार बार आश्वासन दे देते हैं, लेकिन हमारा बार बार वो पूरा नहीं हो पा रहा है। डिडक्शंस की बात यहाँ पर चल रही है कि जो आप लोग खर्च पूरा सरकार को भेजते हैं उसमें से भी कटौती कर ली जाती है, और यही वजह कि आप लोग तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, अपने अस्पतालों का खर्च नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अस्पतालों में इतना स्टाफ है, उनकी सैलरी है और रनिंग एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा बिजली पानी हर चीज़ का रनिंग कॉस्ट आ रही है, दवाइयों के खर्चे हैं, एनेस्थीसिया फीस है। तो अस्पताल कैसे ये सब पेमेंट्स करेगा अगर पैसे ही नहीं आएंगे? तो पिछले मार्च से तो ऑलमोस्ट ज़ीरो पेमेंट्स आई हैं, उसके पहले भी बहुत ही कम पेमेंट्स थी। जनवरी में जैसे कि अभी बताया, हम लोग मिलके भी आए थे मुख्यमंत्री जी से, वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था, बट लेकिन हम लोग बहुत ही हताश हैं कि हमारी किसी भी सुनवाई को उन्होंने नहीं सुना। सर, मुझे ये बताइए कि डिडक्शंस की बात यहाँ पर चल रही है और डिडक्शंस इस कदर हो रहे हैं कि अस्पताल के लिए इलाज अब मुमकिन नहीं रह गया है, और जो सरकार की तरफ जो बकाया है उसके मिलने की उम्मीद भी ना के बराबर इस वक्त। बिल्कुल, उम्मीद हम सारे छोड़ चुके हैं, क्योंकि जनवरी में इतनी एश्योरेंस मिलने के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि सिस्टम रेगुलराइज हो जाएगा। जनवरी से लेकर आज तक उस सिस्टम में कोई सुधार नहीं है। क्या हमें हर बार मुख्यमंत्री जी के पास ही जाना पड़ेगा अपनी पेमेंट्स के लिए? क्या सरकार अपना सिस्टम नहीं ठीक कर सकती? क्या डिडक्शंस के ऊपर जो हमारी सजेशंस है क्या वो नहीं मान सकती? हर जगह से हमें एक निराशा का द्वार ही मिलता है। एमओयू जो साइन किया गया था उसमें ये बात कही गई थी कि 15 दिनों के भीतर, 1 हफ्ते के भीतर जो भी राशि सरकार को देनी है वो दे दी जाएगी, लेकिन सालों का इंतजार है कि खत्म नहीं हो रहा। जी बिल्कुल ऐसा है। पिछले 4 साल 5 साल की पेमेंट्स हमारी ड्यू हैं। एरनस क्लेम सबमिट करने के बाद भी उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में भी अगर इनफ्लो नहीं होगा तो हम आउटपुट नहीं दे पाएंगे। क्वालिटी ट्रीटमेंट देना हम लोगों के लिए अब इम्पॉसिबल हो चुका है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी आप लोग कर? उम्मीद है कि सरकार हमारी प्रॉब्लम सुने, समझे और हमारी प्रॉब्लम का निदान करे, सो दैट हम पहले की तरह आयुष्मान स्कीम को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएँ और अपनी अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे पाएँ। चलिए, 7 से बात तक कही जा सकती है कि 7 अगस्त रात 12 बजे के वक्त के बाद किसी भी आयुष्मान मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज उसका मुमकिन नहीं हो पाएगा। और 2-2 की बात कही जा रही है कि सालों से वो इंतजार कर रहे हैं उस बकाया राशि का जो कि सरकार को आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को देनी है, लेकिन वो नहीं मिल पा रही। इसके अलावा डिडक्शंस भी एक बड़ी चुनौती इन प्राइवेट अस्पतालों के सामने खड़ी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।